बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। ये धमकी भरी कॉल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की है। ये धमकी किसे दी गई है? तो पप्पू यादव को। पूर्णिया से सांसद हैं और छठी बार के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं पूर्णिया से। पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आया तो पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमें छूट दे तो लॉरेंस बिश्नोई को हम कुछ ही समय में निपटा देंगे। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे। आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने पप्पू यादव को फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्हें धमकी दी है कि आप हमारे बीच में ना आइए, आप किस हैसियत से हमें धमकी दे रहे हैं। एक दूसरा ऑडियो भी वायरल हो रहा है, चूँकि उस ऑडियो की पुष्टि या किसी भी ऑडियो की पुष्टि लोकमत हिंदी नहीं करता है, लेकिन उसमें ये बताया गया है, उसमें एक ऑडियो जो वायरल हो रही है उसमें एक आदमी कह रहा है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी हैं और भाई ने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुमने बात नहीं की। जैमर जेल में बंद है और जैमर को रोक करके तुमसे कॉल करने की बात हुई कि सेटलमेंट कर लो, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। लॉरेंस अभी गुजरात की जेल में बंद है और वहीं है, चूँकि महाराष्ट्र पुलिस सोच रही थी उसको लेने के लिए, प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा उसे अनुमति नहीं दी गई, तो अभी गुजरात के जेल में फ़िलहाल बंद है। अब उसने ये भी बताया है कि जो 10 मिनट का जैमर बंद कराने में 15 लाख रुपए का खर्च आता है, इतना आसान नहीं है पैसे का 15 लाख खर्च करके लॉरेंस बिश्नोई भाई अगर कॉल कर रहे हैं तो तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। ये आदमी कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई क्या गुर्गा जो कह रहा है, जो ऑडियो वायरल हो रही है वो पप्पू यादव से धमकी भरे ऑडियो में वो दे रहा है। ये ऑडियो भी सुन लीजिए, उसमें पूरा ऑडियो में क्या कह रहा है। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फ़ोन ना उठाया, ठीक। ये था, एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क देवपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी।
और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम हैं, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब घूम कहाँ घूमेगा, 72 परमानपुर बटांदा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से ना, तेरे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों कुत्ते के लात कह दी। उसके बाद जो पप्पू यादव को कॉल आई थी, पप्पू यादव ने खुद उठाया है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पप्पू यादव कह रहे हैं, उधर से फ़ोन आता है तो कह रहा है कि उधर से गुर्गा लॉरेंस बिश्नोई का कहता है कि हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने उससे ये कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हम कोई किसी के पर्सनल वक्तव्य में हमने नहीं दिया था और हम बीच में कहीं भी नहीं हैं। तो इस प्रकार के, हालांकि पप्पू यादव ने इसके लिए डीजीपी, बिहार डीजीपी को भी पत्र लिखा है, गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और पत्र में पूरा बाकायदे बताया है पप्पू यादव ने कि कैसे उनको नेपाल के माओवादियों द्वारा मारने की बात कही गई, धमकी दी गई। उस समय उन्हें Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन 2019-18 के आसपास हटा ली गई, Y सिक्योरिटी बची। उसके बाद फिर से कई बार उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार से वो मदद मांग रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के घेरे को बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि जिस भी ज़िले की स्क्वाड मदद की जाए और जहाँ हमारी सभाएँ हों वहाँ कड़ी निगरानी रखी जाए। और उसमें साफ उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार की होगी। उन्होंने ये पत्र लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सांसद को फ़ोन आना और फिर धमकी देना। अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या, इतने बड़े मामले। और महाराष्ट्र की सुरक्षा और सिक्योरिटी पे भी बहुत बड़े सवाल करती है। जो महाराष्ट्र पुलिस, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस मानी जाती है, अगर उसके क्षेत्र में जाके एक बड़े नेता की, जो खुद डिप्टी सीएम का दोस्त और डिप्टी सीएम के करीबी हैं और कुछ ही दिन पहले एनसीपी अजित पवार के गुट में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी, उनकी अगर हत्या होती है तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा घेरे और बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती है महाराष्ट्र में। और ऐसा ही फिर से जब पप्पू यादव ने उसके खिलाफ एक ट्वीट किया तो उसके बाद पप्पू यादव को धमकी भरे कॉल आने लगे हैं। तो इस खबर में अभी फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।